तो जैसा कि बच्चों हम लोगों ने आपसे कहा था कि जैसे ही सीबीएसई का नोटिफिकेशन आएगा तो हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे आपने रीवैल्यूएशन कराना है या वेरिफिकेशन कराना है, या कैसे आप अपनी जो पीडीएफ है या आपकी आंसर शीट है उसकी पीडीएफ देख सकते हैं। देखिए, पहले तो कुछ कंफ्यूजन्स आपके दूर कराने हैं कि अगर आपके जैसे कई यूट्यूब चैनल्स में बता रहे हैं कि आपने अगर एक बार कॉपी की पीडीएफ मांगी और अगर उसमें आपके नंबर कम हो रहे हैं तो आपके नंबर कम माने जाएंगे, या बढ़ रहे हैं तो नए वाले माने जाएंगे, मतलब जो भी हो नए वाले माने जाएंगे, ठीक है। और आपको अपनी जो अभी आपके पोजीशन में जो मार्कशीट है उसको सीबीएसई बोर्ड को वापस देना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। पहली चीज, आप अपनी कॉपी देखने के लिए सिर्फ उसकी पीडीएफ फी जो आपको लगनी है 700 रुपीज, वो देकर आप अपनी कॉपी खुलवा सकते हैं, ठीक है। उसके फर्दर अगर आपको वेरिफिकेशन कराना है, ठीक है, या रीवैल्यूएशन कराना है, तो उसके लिए आपको दोबारा से मतलब उसके बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद आपको तब आपकी कॉपी रीवैल्यूएट होगी या वेरीफाई करी जाएगी, और अगर चेंजेस पाए जाएंगे आइदर इंक्रीज आइदर डिक्रीज, द न्यू वन विल बी काउंटेड and you have to submit your mark sheet which is in your possession to CBSE। जो आपके पास है अभी वो CBSE को देनी पड़ेगी, ठीक है, या आएगी, अभी आई नहीं होगी आपकी। तो डरने की बात नहीं है, ये नहीं कि आप अपना पीडीएफ कॉपी नहीं ले सकते। पीडीएफ कॉपी कोई भी ले सकता है, ठीक है ना। मैं तो कहूंगा कि सभी लोग देखें यार, क्योंकि आपको पता तो चलना चाहिए आखिर कहाँ पे आपके नंबर्स कटे हैं, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हुई है, ठीक है। ओके, इससे पहले कि हम नोटिस को ओपन करें यहाँ पर, ठीक है, पहले एक बात और समझ लीजिए कि कॉपी चेकिंग की जो प्रोसेस है, जैसे हम लोग कॉपी चेक करने जाते हैं तो कॉपी चेक करने की जो प्रोसेस है वो 3 स्टेप प्रोसेस होती है, ठीक है। 3 स्टेप प्रोसेस में पहले हम कॉपी चेक करते हैं, फिर जो अदर टीममेट्स होते हैं हमारे, एक एक करके 2 बार वहां कॉपी चेक होती है, एंड थर्ड टाइम जो हेड हैं वो कॉपी को चेक करते हैं। यानी कि एक तरीके से 4 टाइम्स कॉपी चेक हो रही है, ठीक है। फिर भी अगर वैसे उसमें कोई प्रॉब्लम्स की बात रहती नहीं है, लेकिन अगर ये थर्ड पार्टी वाला कुछ हुआ है, कुछ जगह जहां भी हुआ है, तो शायद कुछ गड़बड़ हुई है, ठीक है। और उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी वो है कि डाउट है कि नहीं मेरे नंबर्स मेरे इतने आने चाहिए थे, मैंने तो इतना अच्छा किया था, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे बच्चों के कि सर मैंने तो बहुत अच्छा किया था, मैं तो 90+ एक्सपेक्ट कर रहा था और मेरे तो 64% आई है, 65% आई है, ऐसा है वैसा है। तो भाई आप एक बार कॉपी खुलवा लीजिए, पीडीएफ ले लीजिए, देन उसके बाद आगे की प्रोसेस को देखिए कि क्या मुझे रीवैल्यूएशन या वेरिफिकेशन के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ओके, तो चलें नोटिस की तरफ को चलते हैं, देखते हैं नोटिस में क्या क्या कहा है, ठीक है। ओके, ओके, तो ये है हमारे पास सीबीएसई से आया हुआ नोटिफिकेशन। ओरिजिनल नोटिफिकेशन आया है वो ये है आपके सामने। अब इसमें देखिए, नोटिस फॉर पोस्ट रिजल्ट डिक्लेरेशन फैसिलिटीज टू द स्टूडेंट्स, ठीक, क्लास 10th और 12th दोनों के लिए, ठीक है। फॉर इवैल्यूएशन सीबीएसई हैज डिटेल्ड गाइडलाइंस व्हिच आर फॉलोड स्ट्रिक्टली, ensure that the evaluation is objective, correct and there are no mistakes, okay। In addition to these guidelines, CBSE also takes the following action। तो CBSE इसमें और क्या क्या एक्शन मतलब लेगी, अब देखिए, टीचर्स इन्वॉल्व इन द इवैल्यूएशन आर फ्रॉम सीबीएसई सिस्टम। वो कह रही है भाई देखिए जो हमारे टीचर्स थे वो सभी सीबीएसई सिस्टम से थे, और जो थर्ड पार्टी वाली बात है वो मतलब झुटला रहे हैं अभी, है ना। बट आपको पता है एग्जाम कंट्रोलर ने खुद ही कहा था कि इस बार पहली बार हमने
थर्ड पार्टी से करवाया। अब थर्ड पार्टी से कराया भी ये कह रहे, और एक तरफ से आप ये भी कह रहे हो सारे के सारे टीचर्स हमारे सीबीएसई से थे, तो सीबीएसई से थे वो थर्ड पार्टी कैसे हो गए? थर्ड पार्टी आउट ऑफ सीबीएसई माना जाएगा ना, थर्ड पार्टी उसी को तो कहोगे, सीबीएसई के अंदर के ही पार्टी थोड़ा कह दोगे थर्ड पार्टी। जो सीबीएसई के टीचर्स हैं वो थर्ड पार्टी कैसे होंगे? ठीक है, अब थर्ड पार्टी को सीबीएसई के अंदर रखना है या नहीं रखना है, ये तो पहले सीबीएसई खुद ही डिसाइड कर ले। क्लियरली यहां पे मिसमैचिंग हो रही है, जहां पे ये कह रहे हैं कि ऑल द टीचर्स इन्वॉल्वड इन द इवैल्यूएशन आर फ्रॉम सीबीएसई सिस्टम, तो ये थर्ड पार्टी वाली बात सही नहीं है। अगर थर्ड पार्टी वाली बात सही है तो ये बात सही नहीं है, ठीक है ना। भले इसके लिए सीबीएसई मेरे ऊपर कुछ करने की कोशिश करे, कर ले भाई, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि यहाँ सच बोलने में तो दिक्कतें बहुत ज्यादा है, आपको सबको पता है, ठीक है। तो हो सकता है कि मेरे ऊपर ही कुछ हो, लेकिन कोई बात नहीं, देखी जाएगी, ठीक है, जो बात सही है सही है। तो आइदर ये बात सही है या आइदर उनकी बात सही है कि थर्ड पार्टी वाली। फर्दर इवैल्यूएशन इज डन अंडर द सुपरविजन ऑफ सीबीएसई, चलो इस बात को मानते हैं। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि इवैल्यूएशन इज डन अंडर द सुपरविजन ऑफ सीबीएसई, ऑब्वियस सी बात है, ये तो हुआ होगा, ठीक है ना, ये तो करना भी है। अब these टीचर्स आर गिवन ट्रेनिंग ऑन हाउ इवैल्यूएशन इज टू बी डन, बिल्कुल ट्रेनिंग दी जाती है। पहले पूरा एक दिन जो होता है वो पहले का स्टार्टिंग डे जो होता है सिर्फ ट्रेनिंग वाला डे होता है, जिसमें ट्रेनिंग ही दी जाती है कि कैसे कैसे क्या करना है, कैसे कॉपी चेक होनी है, और एक डेमो कॉपी भी चेक करवाएंगे, ठीक है ना, बिल्कुल सही है, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है ना, नो डाउट। और every day in 8 hours only 20 answer books are checked by each evaluator, yes, ये भी बात सही है कि 20 कॉपी ही अलॉटेड है, ठीक है। आफ्टर आंसर बुक्स आर चेक वेरिफिकेशन इज डन बाय अ सेपरेट टीम ऑफ द टीचर्स, ओके, ये भी होता ही है, 4 स्टेप चेकिंग है। देयर आर मेनी मोर स्टेप्स टू एंश्योर द इवैल्यूएशन इज एरर फ्री, ओके, इवैल्यूएशन शुड बी एरर फ्री, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन एक बात यह है कि वेयर इज द ऑप्शन ऑफ गिविंग द ग्रेस मार्क्स उन बच्चों को जिनको 18-18, 17-17 नंबर पे फेल किया गया है, उनको ग्रेस मार्क्स क्यों नहीं दिए जा रहे हैं या दिए गए हैं? अच्छा ठीक है, ग्रेस मार्क्स जोड़ के अगर उनके 16-17 आ रहे तो भाई थोड़ा तो लीनियंसी दिखाई जाए, क्योंकि पेपर्स के हिसाब से, जिस हिसाब से पेपर का टफनेस लेवल था उस हिसाब से थोड़ा तो बच्चों के साथ लीनियंसी दिखानी चाहिए थी, ठीक है, ओके। अब क्या है, अब इन्होंने एक बैरियर डाल दिया ताकि बच्चे कॉपी ना खुलवाएं। बैरियर क्या डाल दिया, अभी दिखाते हैं आपको बैरियर, ओके। The steps followed by CBSE till examination were verification of marks, obtaining scan copy, re-evaluation, ठीक है। This year in the first stage students can request for the scanned answer book of the desired subject। सबसे पहले स्टेप में आप अपनी क्या मंगा सकते हैं, स्कैन फोटोकॉपी मंगा सकते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, स्कैन फोटोकॉपी मंगाने के लिए आपको 700 रुपीज पर सब्जेक्ट की फीस देनी है, और ऐसा नहीं है कि आपकी कॉपी दोबारा चेक होगी, चेक नहीं होगी, सिर्फ आप देख सकते हैं, फिर कह रहा हूं आप देख सकते हैं पीडीएफ। अगर आपको लगेगा पीडीएफ देखने के बाद अपनी कॉपी का कि मुझे रीवैल्यूएशन कराना है या वेरिफिकेशन करवाना है, तभी इसके लिए जाएंगे। कौन से के लिए? सेकंड स्टेज के लिए। सेकंड स्टेज, द स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर द फॉलोइंग: वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, रीवैल्यूएशन, बोथ वेरिफिकेशन एंड ऑफ मार्क्स एंड रीवैल्यूएशन। भाई वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में खाली आपका चेक करेंगे कि भाई नंबर सही है या नहीं है, उनमें करेक्टनेस कितने, मतलब सारे एक बार चेक कर लेंगे कि नंबर्स सही से काउंटिंग हुई है नहीं हुई है। रीवैल्यूएशन में इन्होंने एक सिस्टम बनाया कि पर क्वेश्चन 100 रुपीज, पर क्वेश्चन 100 रुपीज। यहां वेरिफिकेशन के लिए कितना मांगा था? 500। रीवैल्यूएशन के लिए मांग रहे हैं 100 रुपीज पर क्वेश्चन, and the question should be from theory part only, no numerical part is re-evaluated, ठीक है, and not even MCQs, ना ही MCQs का, ठीक है। लेकिन आप अगर आप जब कॉपी चेक कर रहे हैं, देखिए पीडीएफ खुलती है, तो कई बार हो सकता है कि अगर बाय चांस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में गड़बड़ हुई है तो आप उसको वेरिफिकेशन के उसमें ही चेक कर लेंगे, वेरिफिकेशन में आ जाएगा वो, क्योंकि काउंटिंग उसी में काम आ जा रही है, ओके।
बाकी ये सब कुछ नहीं, बकवास, ठीक है ना, सेम चीज है। ओके, अब जनरल गाइडलाइंस कि ऑनलाइन पूरा सिस्टम ऑनलाइन रहेगा, ऑनलाइन फीस सबमिशन होगा, ठीक है ना। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी टाइम पे कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकता है कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, फिर मैं बता दूंगा उसको कि ऑनलाइन कैसे कैसे क्या चीज करनी है, ठीक है, या कैसे फीस सबमिट करनी है, कैसे अप्लाई करना है। ओके ना, द कंप्लीट प्रोसेस जो है आपकी ऑनलाइन है, डीडी वगैरह नहीं चलेगा, और अगर कोई भी गड़बड़ करी आप लोगों ने तो बिना किसी करस्पॉन्डिंग आपको कुछ बताए ये आपका वो रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। ओके, एक बार में ही आपको बताना है आपको कितने सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए। अगर आपने एक बार ऑप्ट कर लिया तो आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। नो सेकंड अपॉर्चुनिटी विल बी अकॉर्डेड टू एंश्योर दिस स्टूडेंट्स विल सबमिट एन ऑनलाइन अंडरटेकिंग। इसके लिए एक अंडरटेकिंग भी आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है ना, तो एक ही बार अप्लाई करेंगे। ओके, इन केस वेयर देयर इज अ चेंज इन मार्क्स बोथ इंक्रीज एंड डिक्रीज, such candidates shall have to surrender the mark statement cum certificate which is in their possession. Thereafter they shall be issued a new mark statement cum certificate. समझे आप बात को? यहीं पर ही कंफ्यूजन है। यहां पे कंफ्यूजन क्या है, अब थोड़ा सा आउट आ जाते हैं यहां से, अब आपके इस चीज को क्लियर करते हैं। देखिए अब यहां पे क्या दिक्कत आई, इन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि भाई देखिए ऐसा है, आपको अपनी पीडीएफ चाहिए ले लीजिए, जिस चीज को जितनी पीडीएफ चाहिए सारे सब्जेक्ट की लीजिए, आप चुपचाप 700 रुपीज पर सब्जेक्ट हमें सबमिट कर दीजिए। रीजन है, एक नई टीम पूरी लगेगी, कोई इतनी सारी कॉपीज सारी स्कैन तो अभी है नहीं, जो जो बच्चे मांगेंगे उन्हीं की स्कैन करी जाएगी। अब स्कैन करने के लिए मैन पावर चाहिए भाई, है ना, मैन पावर चाहिए। और इवन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जिन जिन ने कॉपी चेक करी है वो वाला पेज स्कैन नहीं होना चाहिए, है ना। अगर इनके सिस्टम में इन्होंने स्कैन कर भी रखी होगी कॉपी, वैसे तो नहीं करी होंगी, कर रखी होंगी तो भी बड़ी मुसीबत है कि गलती से पहला वाला पेपर ना चले जाए जिसमें टीचर की पूरी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है ना। भाई टीचर को बिटना थोड़ा है, तो ठीक है बात, टीचर की वो कोई इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी, ठीक है, आपको सिर्फ अपने करे हुए क्वेश्चन दिखेंगे। तो पीडीएफ आप सभी मंगा सकते हैं, बस 700 रुपए पर सब्जेक्ट के हिसाब से दे दीजिए, 5 सब्जेक्ट के 3500 रुपए, सुन रहे हो, 5 सब्जेक्ट के, समझ रहे हो, 5 सब्जेक्ट के 3500 रुपए अगर कोई खुलवाता है तो। और अगर ऐसे बच्चे 10 लाख भी हुए, अरे 5 लाख भी हुए जिनने कॉपी चेक करने के लिए, खाली अपनी कॉपी देखने के लिए, यार बोर्ड की कॉपी देखना कौन नहीं चाहता है, कौन नहीं संभालना चाहता है, मैं तो कहूंगा संभाल के रखो भाई, जिसके अच्छे नंबर है, टॉप के नंबर है, वो भी संभाल के रखो, दिखाना बाद में अपने बच्चों को कि भाई देखा हमने ऐसे टॉप मारा था, खाली नहीं है, देख क्या क्या लिख के आया था, निकाल लो। आप अगर ये चीज खुद सोचिए, अगर ये 10 लाख लोग सिर्फ अपनी पीडीएफ निकालते हैं तो आप जरा 10 लाख इंटू 3500 कर लीजिए जरा, तो ये हो जाएगा 35 के पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट 10 100 1000 10 लाख 10 लाख करोड़ 50 करोड़ 350 करोड़, तो यही दिख रहा है मुझे, ये है नहीं, 1 2 3 4 5, ये देखो 350 करोड़ बन रहा है पूरा। लेकिन चलो कोई नहीं, इतनी बड़ी टीम तो खैर लगेगी नहीं। ओके, ये तो अभी 10 लाख लोगों को कह रहा हूँ, कम से कम 40 लाख लोग के बच्चे सीबीएसई एफिलिएटेड थे इस बार, 10th और 12th के मिला के 40 लाख मान के चलो, तो मैंने तो 10 ही लाख काउंटिंग करें, यानी कि इसके 4 गुना भी हो सकते हैं। चलो वो छोड़ो, गवर्नमेंट को पैसा जा रहा है, अच्छी बात है, ठीक, बट इस फीस को थोड़ा सा कम भी कर सकते थे, है ना, ताकि हर एक बच्चा निकाल सकता अपनी पीडीएफ को, ठीक है। लेकिन अपनी पीडीएफ निकलवा लीजिए, पीडीएफ निकालने के बाद आप अपनी गलती भी चेक कर पाएंगे, और जिन लोगों ने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करे हैं भाई उनके लिए तो ये निकालना बनता है, अपनी एक याद बनाना, है ना, मेमोरी बनती है, और जिनके बेकार आए हैं उनकी भी मेमोरी बनती है कि आखिर गलती कहां पे हुई है। अब उसको चेक करेंगे आप, है 10th की 500 है, ठीक है, कोई नहीं। अब आगे चलते हैं, आपने अपनी पीडीएफ देखी,
पीडीएफ देखी, पीडीएफ देखने के बाद आपको लगा कि यार मेरे इन इन क्वेश्चंस में नंबर गलत कटे हैं, यहाँ पे मेरे नंबर होने चाहिए थे, ठीक है, या आपने देखा कि कैलकुलेशन ही गलत है, कैलकुलेशन गलत है, सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए करिए, सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए करिए, जिसमें 500 रुपए लगेंगे खाली, ठीक है, 500 रुपए एक सब्जेक्ट का, 5 सब्जेक्ट के 2500, अगेन जोड़ दीजिए। फिर अगर सपोज करो आपको लगा कि मेरे 5 क्वेश्चंस में गड़बड़ आ रही है एक उसमें, तो 5 थ्योरी के क्वेश्चंस है, 500 रुपए और ले लीजिए, क्यों, पर क्वेश्चन के 100 रुपीज है, पर क्वेश्चन 100 रुपीज के हिसाब से 500 रुपए ये हो गए, वो भी जोड़ लो, ठीक। बात अब ये आती है कि अगर सपोज कीजिए आपका वेरिफिकेशन सही है, आपने वेरिफिकेशन में देखा कि टोटलिंग बिल्कुल सही हुई है, अब मुझे अपने क्वेश्चन चेक कराने हैं, क्वेश्चन चेक कराने में सपोज कीजिए आपके नंबर बढ़ने के बजाय घट गए, बढ़ने के बजाय घट गए, तो आपको घटी हुई मार्कशीट मिलेगी। अब जो फेल है उसको तो क्या ही डर, उसका तो कोई डर ही नहीं है, उसको देख ही लेनी चाहिए, ठीक। लेकिन जो बॉर्डर लाइन पे है बिल्कुल, जो 23 नंबर पे 24 नंबर पे पास हुआ है, वो बच्चा कभी नहीं खुल पाएगा, फिर वो कभी रिवैल्यूएशन नहीं कराएगा, वो गलती से भी ये कोशिश नहीं करेगा। कौन चाहेगा कि पास हुआ हुआ फेल हो जाए, नहीं चाहेगा भाई। तो भाई यहां पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। ये डिक्रीज वाला सिस्टम लाकर नंबर ऑफ रिवैल्यूएशन कम हो जाएंगे, अब रिवैल्यूएशन कराने वाले कम हो जाएंगे। इवन 35 नंबर वाला भी 10 बार सोचेगा कि मैं रिवैल्यूएशन कराऊं नहीं कराऊं, कहीं फेल हो गया तो वो कराएगा जरूर। जिसके 40 45 50 नंबर होंगे वो जरूर रिवैल्यूएशन करा सकता है, या वो कराएगा जो कि फेल हो गया है, ठीक है। या तो जो फेल हो गया वो कराएगा वेरिफिकेशन, या फिर जिसके 40 से ऊपर है वो करवाएगा वेरिफिकेशन कि भाई कहां पे क्या क्या गलती हुई है। तो भाई देखिए, ये डिक्रीज वाला सिस्टम लाके डराना चाहा है सीबीएसई ने, डर भी गए बच्चे, डरना भी चाहिए, बट गलत है, डिक्रीज नहीं लाना चाहिए था। अगर किसी के बढ़ रहे हैं तो इंक्रीज दे दो, ठीक है ना। डिक्रीज क्यों कर रहे हो, डिक्रीज करने का तो मतलब नहीं बनता, क्योंकि वो मार्क्स तो सीबीएसई के टीचर्स ने ही दिए हैं। जब सीबीएसई के टीचर ने ही मार्क्स दिए हैं तो आप उसमें कट करके उसको डिक्रीज कैसे करोगे, डिक्रीज नहीं कर सकते। लेकिन अब ये अलग स्टूडेंट्स को डराने की है, तो भाई देखिए हम तो डरने वाले नहीं। जब मुझे बोलने में कोई डर नहीं है, मैं नहीं डर रहा भाई, बोलने में क्यों डरूं, साफ बात है, सीधी बात है, ठीक है ना। कॉपियां चेक हम भी करते हैं, ठीक है ना, हम कॉपियां गलत चेक करते हैं ना, हम बच्चों को डराते हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, गो फॉर कॉपी चेकिंग, पीडीएफ मंगाइए, उसे चेक कीजिए, ठीक है, अपने पास संभाल के भी रखिए आगे के लिए, ठीक है। और उनको चेक करिए जब आपको लग रहा है कि यहां पे तो मेरा नंबर होना ही चाहिए था। और हाँ, जिस बच्चे को मार्किंग स्कीम चाहिएगी, मार्किंग स्कीम नेट से मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं तुम्हें मार्किंग स्कीम दे दूंगा। यानी कि अपनी कॉपी सामने खोलो, मार्किंग स्कीम सामने रखो, मार्किंग स्कीम के हिसाब से चेक कर लो कि भाई इस स्टेप के इतने मार्क्स होते हैं, इस स्टेप के इतने मार्क्स होते हैं, इस स्टेप के इतने मार्क्स होते हैं, पूरे एक एक स्टेप की मार्किंग होती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर किसी बच्चे ने न्यूमेरिकल भी किया है और न्यूमेरिकल भी 4 नंबर का, 3 नंबर का न्यूमेरिकल है मान लो, 3 नंबर के न्यूमेरिकल में 3 पार्ट होते हैं, अगर एक पार्ट भी सही करा है तो 1 नंबर देना पड़ेगा, उसमें लिखा होता है साफ साफ कि कहां पे कितना नंबर देना है, ठीक है। तो आंसर शीट निकालिए और जो वो है मार्किंग स्कीम, उस मार्किंग स्कीम को निकालिए, उसमें पूरा आंसर की होती है मार्किंग स्कीम के साथ, ठीक है। नहीं मिलेगी मुझसे मांग लेना, उससे चेक करिए। अगर नंबर बढ़ रहे हैं आपके खुद चेकिंग करने पे, तो अगर आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं तब आप रिएवल्यूएशन के लिए जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे, ठीक है। तो होप कि मेरी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। डरने की कोई बात नहीं है, हम आपके साथ हैं बच्चों। बहुत अच्छा हुआ कि इस बार पीडीएफ निकालने का मौका मिल गया है आप लोगों को, ठीक है। तो इसको करिए और जो भी होगा फिर देखिए इसमें अभी तो हम इतनी जल्दी तो छोड़ेंगे नहीं भाई चीजों को, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का भविष्य लगा हुआ है इसमें दांव पे, ठीक है। तो सभी बच्चे पीडीएफ निकालिए और देखते हैं कितना मास इस पे आता है, उसी हिसाब से फिर आगे की प्रोसेस भी करेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, और बच्चों पीडीएफ जरूर निकालो, ठीक है।
मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद, ठीक है।